ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 16 स्वाध्याय में प्रमाद न करें। भारतीय संस्कृति में स्वाध्याय और सत्संग को जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है वैसा अन्य शायद ही कहीं देखने को मिले। इस महत्ता का कारण भी समझ में आता है क्योंकि स्वाध्याय और सत्संग निजी जीवन को आगे बढ़ाने गढ़ने वाले दो अमोघ उपाय हैं। यह सत्य है कि नियमित स्वाध्याय से बौद्धिक प्रखरता बढ़ती है, पर अध्यात्म क्षेत्र में इसे अंतरंग के परिष्कार और आत्मबल संवर्धन का सुनिश्चित और सरल माध्यम भी बताया गया है। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उस विचारणा की है जो आदर्शवादिता से ओतप्रोत होने के साथ साथ हमारी रुचि और श्रद्धा के साथ जुड़ जाए। यह प्रयोजन दो प्रकार से पूरा हो सकता है। एक तो आदर्शवादी उच्च चरित्र महामानवों का दीर्घकालीन सानिध्य, दूसरे उनके विचारों का अवगाहन व स्वाध्याय। वर्तमान परिस्थितियों में पहला तरीका काफी कठिन है। एक तो तत्वदर्शी महामानवों का एक प्रकार से सर्वनाश हो चला है। श्रेष्ठता का लवादा ओढ़े कुटिल, दिग्भ्रांत और उलझे हुए लोग ही श्रद्धा की वेदी हथियाए बैठे हैं। उनके सानिध्य में व्यक्ति कोई दिशा पाना तो दूर, उल्टा भटक जाता है। इसके जो उपयुक्त हैं वे समाज की वर्तमान परिस्थितियों को सुधारने के लिए इतनी तत्परता एवं अव्यस्तता के साथ लगे हुए हैं कि सुविधा पूर्वक लंबा सत्संग दे सकना उनके लिए भी संभव नहीं। फिर जो सुनना चाहता है वही खाली बैठता है। इसलिए जिन सौभाग्यशालियों को प्रामाणिक महापुरुषों का सानिध्य जब कभी मिल जाए तब उतने में ही संतोष कर लेना पड़ता है। दूसरा मार्ग ही इन दिनों सुलभ है। स्वाध्याय के माध्यम से मस्तिष्क के सम्मुख यह वातावरण देर तक आच्छादित रखा जा सकता है जो हमें प्रखर और उत्कृष्ट जीवन जी सकने के लिए उपयुक्त प्रकाश दे सके। स्वाध्याय में बौद्धिक मूल और आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें पेट को रोटी और तन को कपड़ा जुटाने से भी अधिक तत्परता के साथ प्रयत्नशील होना चाहिए। स्वाध्याय दैनिक नित्य कर्मों में शामिल रखा जाए क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां जो निष्कर्ष निकालती हैं उससे हमें निकृष्ट मान्यताएं और गतिविधियां अपनाने का ही प्रोत्साहन मिलता है। स्नान करने, दांत मांजने, कपड़े धोने और झाड़ू लगाने की नित्य आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि निरंतर मलिनता की जो परत जमा होती रहती है उसे जल्दी हटाए बिना स्वच्छता खतरे में पड़ जाती है। इसी प्रकार
मन के ऊपर चारों ओर के गर्हित वातावरण का प्रभाव पड़ते रहने से जो मलिनता जमती है, उसके परिष्कार का एकमात्र उपाय स्वाध्याय ही रह जाता है। जीवित या मृत महामानवों के विचारों, चरित्रों का प्रभाव जब चाहे तब, जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक उनके साथ सानिध्य का लाभ ले सकते हैं। उनका साहित्य हमें हर समय उपलब्ध कर सकता है और अपना सुविधानुसार चाहे जितना संबंध उनके साथ जुड़ा रखा जा सकता है। यह संबंध माता का दूध पीने का लाभ उठाने वाले बच्चे तथा रक्तदान प्राप्त करने वाले रोगी की तरह हर किसी को स्वाध्याय द्वारा समुचित लाभ उठाने का अवसर मिल सकता है। पुस्तकों का मूल्य स्वल्प होता है, पर उनके द्वारा जो प्रभाव उपलब्ध किया जा सकता है उसे बहुमूल्य या अमूल्य ही मानना पड़ेगा। सत साहित्य ने अगणित व्यक्तियों को ऊंचे उठाने और आत्मबल संपन्न हो सकने का अवसर दिया है। भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान सुनाकर एक अर्जुन को ही लाभ दे सके, पर उस महाग्रंथ से न्यूनाधिक मात्रा में उस प्रकाश के माध्यम से असंख्यों ने जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता पाई है। प्रेरक साहित्य सदा व्यक्तित्व, चरित्र, मनोबल और आत्मनिर्माण में सहायता करता रहा है। इस प्रेरणा से प्रभावित अगणित व्यक्ति तुच्छता के बंधनों को तोड़कर महानता का वर्ण करने में समर्थ हुए हैं। अस्तु, उपासना, पूजा, अर्चना, तप, व्रत, दान आदि के समक्ष ही स्वाध्याय को भी पूर्ण प्रयोजनों में अति आदर पूर्वक सम्मिलित किया गया है। इन दिनों इस संदर्भ में एक चिंता की बात यह बन गई है कि रूढ़िवादिता ने इस क्षेत्र में भी गहराई तक अड्डा जमा लिया है। सड़ी गली, अप्रासंगिक और बेतुकी पौराणिक कहानियों की पुस्तकों को ही लोग धर्म ग्रंथ मान बैठे हैं और जो पुराना सो अच्छा की पृष्ठभूमि में उन्हें ही रोज रोज दोहराकर स्वाध्याय की लकीर पीटने लगे हैं। इस निरर्थक विडंबना से भला किसका क्या भला हो सकता है? स्वाध्याय के लिए वह चुना हुआ साहित्य ही उपयुक्त होगा जो व्यक्ति के गुण स्वभाव को परिष्कृत करने का व्यावहारिक मार्गदर्शन करे और समाज में प्रस्तुत उलझनों को सुलझाने का बुद्धि संगत समाधान प्रस्तुत करें। आज व्यक्ति और समाज की परिस्थितियां प्राचीन काल से भिन्न हैं, सो उनके समाधान भी युग के अनुरूप ही होने चाहिए। हर युग में स्थिति के अनुरूप मार्गदर्शन करने के लिए विचारक, तत्वदर्शी, युग दृष्टा और देवदूत अवतरित होते रहते हैं। समय की भिन्नता के कारण को ध्यान में रखते हुए ही बार बार और नए नए संदेश लेकर आने वाले संदेश वाहकों की आवश्यकता पड़ती है। आज परिस्थितियों के अनुरूप मार्गदर्शन इस युग के ऋषि ही दे सकते हैं और स्वाध्याय के लिए वैसे ही साहित्य की उपयोगिता हो सकती है।
एक बार एक मित्र ने सर जॉन हर्शल नामक प्रख्यात पश्चिमीय विद्वान से प्रश्न किया, आपको सृष्टि में सर्वोत्तम वस्तु कौन सी लगी? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भांति भांति के संयोग वियोग आए, पर वह दृढ़ता पूर्वक मेरे साथ जीवन के सुख और आनंद का झरना बने रहे। मेरे खिलाफ हवा चले, लोग मुझे बुरा कहें, धिक्कारें, रास्ता रोके, उस समय मुझे बेपरवाह बना दें, जीवन में दुखों में मेरी ढाल बन जाएं, ईश्वर से प्रार्थना करने का अवसर मुझे मिले तो मैं निवेदन करूंगा, हे प्रभु, मुझे विद्या पढ़ते रहने की रुचि दें। ज्ञान के धार्मिक महत्व को घटाए बिना यहाँ मैंने केवल उसके सांसारिक लाभ बताए हैं। विद्या की अभिरुचि कैसी आनंददायिनी है, संतोष का कैसा उन्मुक्त साधन है, इतना ही मैंने यहाँ स्पष्ट किया है। यदि मनुष्य का जीवन सामान्य भोग और सामाजिक जीवन के कुछ ही स्तर पर ऊंचा उठने में बीता तो सारा मनुष्य जीवन तुच्छ गया और वह समझना चाहिए महानता की उच्च सीढ़ी पर प्रतिष्ठित होना चाहिए। ज्ञान ही उसका आधार है। विद्वान किंग्सले ने एक स्थान पर लिखा है, ज्ञान से ही मनुष्य में ऊंचे उठने की पात्रता आती है। सुख और वैभव भी ज्ञान के बिना नहीं मिलते, फिर आध्यात्मिक आनंद तो उसके बिना मिलेगा ही कैसे? ईश्वर तक कोई चीज पहुंच सकती है तो वह विद्या ही हो सकती है। संसार विलक्षण है, यहाँ की प्रत्येक वस्तु विलक्षणता से परिपूर्ण है। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आश्चर्यों के प्रति आकर्षित न होता हो? इस सृष्टि की रचना क्यों की गई और हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है? हम शरीर क्यों धारण किए हुए हैं? यह प्रश्न जानने बड़े जरूरी हैं। इसके लिए हमें अपनी धार्मिक वृत्ति को तेजस्विनी बनाकर आध्यात्मिक तत्व की खोज करनी चाहिए। ज्ञान ही धार्मिकता के साथ मिलकर विद्या कहलाती है। यह विद्या ही मनुष्य को बंधनों से मुक्त कराती है। जिन जिन महापुरुषों ने बड़े बड़े काम किए हैं, उन्होंने वे काम समय का सदुपयोग, विद्याध्ययन और बौद्धिक प्रतिभाओं के विकास के द्वारा ही किए हैं। दिन भर में 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे सोने और 8 घंटे का काम करने के लिए निकाल दिए जाएं तो अन्य विकास कार्यों अथवा मनोरंजन के लिए 8 घंटे बचते हैं। विद्याध्ययन सर्वोत्तम मनोरंजन है। यदि इसके लिए प्रतिदिन 2 घंटे का भी समय दिया जा सके तो संसार की अनेक वस्तुओं, परिस्थितियों, समस्याओं, जीव वृत्तियों, तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बढ़े हुए ज्ञान की पूंजी से सांसारिक सुख भी भुनाए जा सकते हैं और
पारलौकिक अनुभूतियों का सुख भी प्राप्त कर सकता है। पहले लोगों में स्वाध्याय की स्वाभाविक वृत्ति हुआ करती थी। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम का सिद्धांत प्रायः सभी मानते हैं। भारतीय संस्कृति की प्रतीक देवी सरस्वती स्वयं विद्या अथवा ज्ञान का ही स्वरूप है। लोग उनकी आजीवन उपासना किया करते थे और इस प्रकार बिना श्रम संसार समुद्र से पार उतर जाया करते थे। अब स्थिति तब से भिन्न है। विद्यार्थी विद्यालय की शिक्षा समाप्त होते ही पुस्तकों को दूर रख देते हैं और उनकी ओर देखते भी नहीं हैं। समस्याओं का उग्र होना शिक्षा की कमी नहीं बल्कि ज्ञान के अभाव के कारण है। ज्ञान मनुष्य की वृत्तियों को सतोगुणी बनाता है। विद्या मनुष्य को सौम्य, विनम्र और उदार बनाती है। जहाँ उसकी प्रतिष्ठा होगी तो वहाँ कलह और उपद्रव होंगे क्यों? समस्याएं खड़ी होंगी क्यों? समस्याओं का अंत करने के लिए सबसे पहले विद्या बल बढ़ाना होगा। उसके लिए अधिक से अधिक साधन जुटाना होगा। लोग अभाव और आर्थिक परिस्थितियों को कारण बताया करते हैं। कुछ लोगों को समय न होने की भी शिकायत होती है। मूल बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों को विद्यायन का न तो महत्व ही मालूम होता है और न उसकी रुचि ही होती है। अनेक दृष्टांतों से यह सिद्ध हो चुका है कि गरीबी विद्याभ्यास में बाधक नहीं है। पब्लियस साइरस, ईसप, कीलंथीस, वूकर टी वॉशिंगटन और टेरेंस आदि प्रतिभाशाली विद्वानों का प्रारंभिक जीवन बड़ी ही कठिनाइयों में बीता है, तो भी उन्होंने ज्ञानार्जन की महत्ता प्रतिपादित कर दिखाई है। एपिक्टेटस 10 वर्ष गुलाम रहा था। उसके मालिक ने उसका पैर ही तोड़ दिया था, किंतु बाद में उसने अपनी झोंपड़ी में बैठकर शास्त्रों का स्वाध्याय किया और विद्वता उपलब्ध की। रोम के तत्कालीन सम्राट आडियान भी उसके पांडित्य का लोहा मानते थे। पाइथागोरस ज्यामिति शास्त्र का प्रकांड विद्वान हुआ है। वह जीवन शास्त्र और नैतिक दर्शन का भी पंडित था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। टस्कनी की ट्यूयोरंटाइन एकेडमी काउंसिल के उच्च और महान प्रतिष्ठा के पद पर नियुक्त होने वाला प्रसिद्ध इटालियन लेखक जैली जात का दर्जी था। उसने इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाने पर भी अपना धंधा दर्जीगिरी नहीं बंद किया। वह कहा करता था, मैंने इसी व्यवसाय के सहारे विद्या पाई है। मुझे ज्ञान से इतना प्रेम हो गया है कि अपनी इसी आजीविका के सहारे मृत्यु पर्यंत
ज्ञानार्जन करते रहने की हार्दिक अभिलाषा है। इटली का मेटास्टाइसियो जब बालक था तो शहर की सड़कों में गाने गाया करता था। उससे जो पैसे मिलते थे उनकी किताबें और पत्र पत्रिकाएं खरीदकर अधिकांश समय पढ़ने में लगाया करता था। अंत में उसकी भावना सिद्ध हुई और वह एक दिन इटली का मशहूर कवि हुआ। डॉक्टर जॉन प्रीडा जो बूस्टर के पोप नियुक्त हुए थे, उन्हें पढ़ने की अभिलाषा इतनी तीव्र हुई कि वह ऑक्सफोर्ड तक पैदल चलकर गए। फीस और खाने के लिए कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह कॉलेज के होटल में काम करने वाले रसोइये के मदद करते थे। उसी से उन्हें इतने पैसे मिल जाते थे जिससे किसी तरह फीस और रोटी का साधन बन जाता था। वनस्पति शास्त्र के जन्मदाता मिनियस भी इसी तरह एक मोची के पास काम करते हुए पढ़े थे। यह उदाहरण इसलिए दिए गए हैं कि आर्थिक स्थिति विपरीत हो तो भी ज्ञान की आराधना की जा सकती है। पेट पालने के लिए कोई भी साधारण काम किया जा सकता है, पर ज्ञान की उपयोगिता और आवश्यकता देखते हुए उसका परित्याग करना अथवा उधर से मुख मोड़ना अपने लिए ही हानिकारक होता है। ज्ञान मनुष्य की शोध है। ज्ञान ही धन और ज्ञान ही जीवन है। उसके लिए किया गया कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। हम इस आध्यात्मिक आवश्यकता को भूल गए हैं। विद्या आत्मकल्याण का साधन है, पर अब उसे अर्थोपार्जन का माध्यम बनाकर पंगु कर दिया गया है। इसलिए हम नैतिक, आत्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों में पिछड़ गए हैं। यह उपलब्धियां अब हमें तभी मिल सकती हैं जब ज्ञान को उचित प्रतिष्ठा दी जाए तथा उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर की भावना बनाई जाए। सर्वोत्तम विभूति विद्वता शास्त्रकार ने संदेश दिया है, हे मनुष्यों, उम्र बीत जाने पर भी यदि विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो तो तुम निश्चय ही बुद्धिमान हो। विद्या इस जीवन में फलवती न हुई तो भी दूसरे जन्मों में वह आपके लिए सुलभ बन जाएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक, गौरव और उसकी विभूति उसकी विद्वता है। इससे बढ़कर और कोई संपत्ति इस संसार में नहीं है। विद्या शब्द ज्ञान की सार्थकता का पर्याय है। जो ज्ञान मनुष्य को लौकिक बंधनों से मुक्त करे और उसे जीवात्मा की वस्तु स्थिति की बूझ कराए, वस्तुतः वही विद्या सार्थक है। दुख, क्लेश और अभाव हमें तब तक पीड़ित करते हैं जब तक आत्म स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं होता। विद्या के प्रकाश में सब कुछ ऐसे झलकने लगता है जैसे सूर्य के प्रकाश में सारा संसार जगमग हो उठता है। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी इसलिए धन नहीं, सत्ता और रूप सौंदर्य भी नहीं है।
विद्या, बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और विवेक के मापदंड से ही व्यक्तित्व की श्रेष्ठता की परख होती है। बुद्धिमान ही सच्चे धनी होते हैं, विद्या ही सच्चा धन है। योग्यता, विद्वता और प्रतिभा ही बड़प्पन की कसौटी है। महान पुरुष सदैव ऐसे ही अधिकारी पुरुषों का सानिध्य प्राप्त करने की अभिलाष करते हैं, जिन्हें विद्या के माध्यम से ही प्रवीणता प्राप्त हुई हो। महाराज धृतराष्ट्र को कौरवों तथा पांडवों को शस्त्र प्रशिक्षण के लिए किसी सुयोग्य आचार्य की आवश्यकता थी, किंतु कोई विद्वान राजगुरु उन्हें दिखाई नहीं दिया। एक दिन द्रोणाचार्य भी उनकी सभा में आए। धनुर्विद्या में प्रवीण आचार्य का पांडित्य देखकर महाराज मुग्ध हो गए और उन्होंने समझ लिया कि इनके समीप रहकर बालकों के चरित्र का विकास हो सकेगा। अकेले शस्त्र प्रशिक्षण की बात रही होती तो वह कार्य कोई भी कर सकता था। नैतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए विद्वता भी अपेक्षित है। प्राचीन काल में अध्यापन कार्य इसीलिए सबसे कठिन कार्य माना जाता था और कोई विद्वान पुरुष ही शिक्षक बनने का साहस कर सकते थे। ऐसे व्यक्तियों को शिक्षण का कार्य सौंपा जाता था जो अक्षर ज्ञान के साथ मनुष्य की प्रतिभा विकसित करने के लिए समर्थ होते थे। वह वस्तु विद्या ही है जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है और ऊंचा उठाती है। गिरे हुए समाज के उद्धार के लिए भी विद्या एक अनिवार्य आवश्यकता है। आधुनिक विद्या का स्वरूप कुछ बदल गया है। वह पूर्णतया अशक्त हो चुकी हैं। दोनों का चरित्र बल, कर्म शक्ति, आशा विश्वास, उत्साह पौरुष, संयम और सात्विकता जागृत करने की शक्ति उसमें नहीं रही। जिस विद्या में कर्तव्य शक्ति को प्रेरणा न मिलती हो, स्वतंत्र रूप से विचार करने की बुद्धि न आती हो, परिस्थितियों से टकराने की सामर्थ्य जो न दे सके, वह विद्या निस्तेज है, निष्प्राण है। आज का युग कुछ ऐसा ही हो रहा है। विद्यार्थी डिग्रियां प्राप्त करके निकलते हैं तो उनमें छल, कपट, धूर्तता, दुश्चरित्रता, फैशन परस्ती, विलासिता और द्वेष, अहंकार के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। स्वतंत्र चिंतन का उनमें बिल्कुल अभाव होता है। विचारों की पराधीनता का नाम अविद्या है। जो मनुष्य को स्वाधीन बनाए, सर्वोपरि साहसी बनाए, विद्या कहलाने का गौरव उसे ही मिल सकता है। अध्यात्म रामायण में बड़े सुंदर शब्दों में उल्लेख मिलता है। मैं देह हूं, इस बुद्धि का नाम अविद्या है। मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूं, इसका ज्ञान प्राप्त करना ही सच्ची विद्या है। देह, उसकी विशेषताएं और उसके सुखों के प्रति जब मनुष्य की चेतना एकमुखी हो जाती है
तो उसकी प्रतिभा का विकास रुक जाता है। विकास का अर्थ इहलौकिक संपदाओं की विपुलता प्राप्त कर लेना नहीं है। वह विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक जागृति का लक्षण है। मनुष्य का स्वत्व है उसकी आत्मा और उसकी विशेषताएं सद्गुण, सद्प्रवृत्ति और सदाचार। आत्मा की इन विशेषताओं को उपलब्ध करना ही इस जन्म का उद्देश्य है और जो इस दिशा में हमारी चेतना को अग्रसर करें वही सच्ची विद्या है। यह ज्ञान वैदिक साहित्य में कूट कूट कर भरा है, किंतु ब्रह्म शक्तियों के संधान के कारण परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि वह वांग्मय आधुनिक शिक्षा के मलबे में दबकर रह गया है। इससे जीवन का आध्यात्मिक क्षेत्र बिल्कुल उपेक्षित बनकर रह रहा है। सर्वत्र दुख, क्लेश और अशांति के लिए इस युग का भौतिकवादी दृष्टिकोण ही अधिक दोषी है। एक कठिनाई यह है कि इस ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करने के प्रयत्न भी बिल्कुल निर्बल और कमजोर हो गए हैं। जहां तहां कुछ ऐसी प्रवृत्तियां चलती भी हैं, किंतु व्यक्तित्व के अभाव के कारण वह प्रभाव उत्पन्न नहीं हो पाता जो जनजीवन की दिशा बदल सके। भारतीय संस्कृति का पतन भी व्यक्तित्व के अभाव में ही हुआ है। देवालयों, शिक्षालयों, विहार, श्रामण और संघों में लोगों की आस्था उठ जाने का कारण यही था कि उनमें व्यक्तित्व न रहा। देव मंदिर जड़ थे, भला वे सांस्कृतिक शक्तियों का जवाब कैसे दे सकते थे? इससे धर्म के प्रति लोगों की आस्था उठ गई और सर्वत्र अविद्या का ही अधिकार छाकर रह गया। वह विद्या जो मनुष्य को सही दिशा, सही मार्ग और सच्चा प्रकाश दिखाती हैं, उसे अध्यात्म कहते हैं। इस अध्यात्म को जागृत करने का काम अपने आप से शुरू करना होगा। इसके लिए विद्वता प्राप्त करना हमारी पहली आवश्यकता है। दुनियावी शिक्षा के रंग ढंग को तो बहुत देख चुके, इनसे कोई समस्या हल न हो सकी। निष्कर्ष निकलता भी कैसे? आत्मज्ञान के बिना परिस्थितियां बदल भी तो नहीं सकती। विवेक जगाने वाली विद्या न रही तो पतित होना स्वाभाविक ही था। इस पतन से जी उगता उठा है। प्रत्येक सांस के साथ जो गंदगी भीतर जा रही है, उसके कारण अब जन जीवन बुरी तरह बेचैन है, छटपटा रहा है। इस घुटन को दूर करने का एक ही उपाय है और वह है अध्यात्म विद्या की प्रवीणता। साधना से और व्यवहार से जब तक जीवन की दिशा सात्विक नहीं होती, गुण कर्म स्वभाव में सद तत्वों का समावेश नहीं होता, जड़ता तब तक दूर हो न सकेगी। आत्मविद्या के देवालय में प्रवेश प्राप्त किए बिना न तो शांति मिल सकती है न संतोष। विद्या सुखी जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। इसे यों ही ठुकराया नहीं जा सकता। जिस विद्वता से मनुष्य स्वयं ही अपना योग्य साथी बनाता है,
उसे प्राप्त करने के लिए अधिक अनुभव, सहनशीलता और अध्ययन की आवश्यकता है। अनुभव का उपयोग जीवन को शुद्ध बनाने के लिए है। कदम कदम पर जो कठिनाइयां मनुष्य का रास्ता रोकती हैं, उनसे बचते रहने का ज्ञान प्राप्त करना ही अनुभवी होना है। अनुभव विवेक का बड़ा भाई है। सत्य असत्य की शिक्षा उसी से मिलती है। इसलिए प्रत्येक गतिविधि को एक पाठ समझकर उसकी विलक्षणताओं का अध्ययन सूक्ष्मता से करते रहना चाहिए। असंगत वस्तुओं का ज्ञान इसी तरह होगा। विद्या आत्मा की प्यास है। इसकी पूर्णाहुति आत्मज्ञान से ही होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि अपने जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिए विद्या प्रमुख आवश्यकता है। कठोर प्रयत्नों से भी इसे प्राप्त किया जाना चाहिए। जो इसकी ओर ध्यान नहीं देता और अपने समय को व्यर्थ ही नष्ट किया करता है, वह सदा मनुष्य जन्म के फल से वंचित रहता है। विद्या मनुष्य की मलिनताओं को मिटाकर उसे उज्जवल बनाती है। आग में तपाए हुए सोने की शुद्धता में कोई संदेह नहीं रहता। आत्मज्ञान का लक्षण विद्वता है। वह मनुष्य की सर्वोत्तम विभूति है। उसे प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। विद्या से विनम्रता आती है। विनम्रता से योग्यता बढ़ती है। योग्यता से धन और धन से सुख मिलता है। यह आर्ष पुरुषों का कथन है। हमें भी इस सुख से वंचित न रहना चाहिए। पार्ट 16 समाप्त।